हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हम बहुत दूर चले जाते हैं। दूसरी बात अगर हम इसमें क्या देखते हैं वो ये है कि जो योना था ना, उसको ये लगता था, जो योना था उसको क्या लगता, उसको ये लगता था कि जो परमेश्वर है वो यहोवा परमेश्वर किसका, इजराइल का परमेश्वर है। और जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों के लिए, ना कि और लोगों के लिए। वो परमेश्वर को एक बाउंड्रीज में देख रहा था, परमेश्वर की दया को, अनुग्रह को एक बाउंड्रीज में देख रहा था। लेकिन होता क्या है मेरे प्रियो, वो इस बात को भूल गया था कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ इजराइल का परमेश्वर नहीं है, वो इस संसार का सृष्टिकर्ता है, वो इस संसार को बनाने वाला है, वो हर एक प्राणी का परमेश्वर है। और उसकी दया जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो किसी बाउंड्रीज के बीच में उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन वो अनलिमिटेड है। अब मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्या होता है, बहुत बार क्या होता है जब हम होते हैं अपनी जिंदगी में, अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा चल रहा होता है ना, हम क्या सोचते हैं, मसीह है, हम तो परमेश्वर को, अनुग्रह को पाए हुए लोग हैं, हमारे जीवन में कुछ भी होएगा परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारे जीवन में कुछ भी होगा परमेश्वर हमें संभाल लेगा। हम सब लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों को करते हैं, परमेश्वर के अच्छे अच्छे कामों को बोलते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि अरे प्रभु सब अच्छा है। और वहीं अगर कोई व्यक्ति है जो तकलीफों से जा रहा, परेशानी, हम तुरंत उसका न्याय करने लगते हैं और कहते हैं कि अरे इसने तो पाप किया इसलिए इसके जीवन में ऐसा है, उनकी तो सजा ही यही है क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिया। हमें पता उन्होंने काम क्या किए, उनके कर्म कैसे हैं, इसलिए वो परमेश्वर के क्रोध को देख रहे। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की दया लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो लिमिटेड नहीं है, वो किसी चर्च की सीमा तक लिमिटेड नहीं है, वो एक क्रिश्चियन कॉलोनी तक लिमिटेड नहीं है, वो एक क्रिश्चियन डिनोमिनेशन तक लिमिटेड नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है, वो हर एक व्यक्ति के लिए अनलिमिटेड है। भले नीनवे के लोग जो थे वो इजरायली नहीं थे, जो नीनवे के लोग थे वो चुने हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया और अनुग्रह उन तक पहुंच गई। उनका जो पाप था वो इतना बड़ा था कि उनका पाप जो कितना भी बड़ा था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की दया और अनुग्रह उन तक पहुंचाने के लिए उन्हें रोक नहीं सका। एक और बात हम इसमें देखते हैं कि भले ही जो नीनवे के लोग थे वो बहुत ज्यादा करप्ट थे, व्यभिचारी थे, मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर के विरुद्ध गए हुए थे, परमेश्वर के वचन से दूर